हे ब्रह्मदेव, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भवतु। आज अकस्मात हमारा स्मरण कैसे हो गया? स्मरण तो सदैव रहता है जगत पिता। जब भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, हमें आपकी शरण में आना पड़ता है। हमारी समस्याओं का निवारण तो केवल आप ही कर सकते हैं ब्रह्मदेव। दुख और सुख तो प्राणी मात्र के जीवन के अभिन्न अंग हैं देवेंद्र, जो जीवन में क्रमशः धूप छांव बनकर आते जाते रहते हैं। प्राणी को सुख की घड़ी में मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए और दुख में कदापि विचलित नहीं होना चाहिए। विचलित कैसे न हो ब्रह्मदेव? इस प्रकार अपने लोक और स्वजनों को छोड़कर रहना कितना अपमानजनक और पीड़ादायक होता है। पीड़ा और आनंद तो प्राणी के निज कर्मों का फल है अग्निदेव। अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा होता है और दुष्कर्मों का फल कष्टदायक, अनिष्टकारी। किंतु हे जगत पिता, जीवन में हमने तो कोई दुष्कर्म किया ही नहीं, फिर व्यर्थ में ये दंड क्यों? दंड कभी व्यर्थ प्राप्त नहीं होता देवेंद्र। संभवतः आपको स्मरण नहीं है, जब आप सभी बैठकर नृत्य का आनंद ले रहे थे, अप्सरा मेनका के नृत्य में आप इतने मुग्ध हो गए थे कि आपको स्वयं की सुध-बुध भी नहीं रही थी। हमें स्मरण है सृष्टि रचयिता, हमें भली भांति स्मरण है। तो आपको यह भी स्मरण होगा देवेंद्र कि अप्सरा मेनका के नृत्य ने आपको इतना वशीभूत कर लिया था कि आप देवत्व की मर्यादा भी भूल गए थे। देवत्व की मर्यादा? तो क्या हमसे कोई गंभीर भूल हुई थी ब्रह्मदेव? हाँ पवन देव, आप इस सभा में इतने आत्मविलीन हो गए थे कि आपको महर्षि दुर्वासा के आगमन का आभास भी नहीं हुआ और उनके द्वारा लाया गया यज्ञ प्रसाद न ग्रहण करके आपने प्रसाद का तिरस्कार किया और महर्षि दुर्वासा का अनादर। हम क्षमा प्रार्थी हैं ब्रह्मदेव, हम अपने आनंद में इतने विलीन थे कि आनंद में इस प्रकार विलीन हो जाना सृष्टि के नियम के विरुद्ध है देवेंद्र। आप लोगों के इसी दोष का दंड है कि आप सभी को शरणार्थियों की भांति भटकना पड़ रहा है। जिस इंद्र सभा में वशीभूत होकर आपने महर्षि दुर्वासा की अवहेलना की थी, उसी इंद्र सभा से महर्षि दुर्वासा ने आपको वंचित कर दिया है और अब दंड की अवधि समाप्त होने तक भटकना आपकी विवशता है। हे जगत पिता, हमें क्षमा करें। हाँ विधाता, हम अपनी इस त्रुटि के लिए महर्षि दुर्वासा से क्षमा याचना करेंगे। निश्चय ही देवेंद्र, किंतु ज्ञात रहे, क्षमा याचना का अर्थ है भविष्य में ना करने की शपथ। किंतु जो दुष्कर्म हो चुका है उसका परिणाम तो भुगतना ही होगा। दुष्कर्म तो उस आचार्य धर्मनंदन ने किया है ब्रह्मदेव, देवादिदेव महादेव को बंदी बनाकर। आप सत्य कह रहे हैं अग्निदेव। देवादिदेव महादेव जिन पर संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का उत्तरदायित्व है, उन्हें एक आश्रम में प्रतिबंधित करना ये दुष्कर्म नहीं तो और क्या है? और इस दुष्कर्म के लिए क्या उन्हें कोई कठोर दंड नहीं मिलना चाहिए? अवश्य मिलना चाहिए। देवादिदेव महादेव को अपने नियंत्रण में रखना कोई सरल कार्य नहीं है देवेंद्र। महादेव की ऊर्जा, महादेव के तेज को केवल कैलाश की शीतलता ही अपनी परिधि में बांध सकती है। महादेव को अपने नियंत्रण में रखने के कारण धर्मनंदन अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे, विचलित हो जाएंगे और महादेव को वापस लौटाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो क्या महादेव कैलाश पर वापस लौट सकेंगे? संभवतः धर्मनंदन महादेव को कैलाश भेज दें या दैत्य गुरु शुक्राचार्य को सौंपकर महादेव के बदले में इच्छा अनुसार धनराशि की याचना करें। यदि धर्मनंदन ने ऐसी धृष्टता की तो उन्हें इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। महादेव को तो अंततः कैलाश पर आना ही होगा।